गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारे ज्योग्राफी में 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा थर्ड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड चैप्टर है अवर चेंजिंग अर्थ। जो हमारी अर्थ है उसके अंदर चेंजमेंट आ रहे हैं, पुराने समय से इसके अंदर परिवर्तन आ रहे हैं और आगे भी हो रहे हैं परिवर्तन। तो हम इसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे कि जो ये चेंजमेंट आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं, इससे क्या रीज़न है। तो देखिए इसके अंदर द अर्थ इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। जो हमारी अर्थ है वो क्या है, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, लगातार इसके अंदर चेंजमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन हमें ये चेंजमेंट्स दिखाई नहीं देते, हमें पता नहीं चलते। क्यों? क्योंकि इट टेक्स थाउजेंड्स और इवन मिलियंस ऑफ ईयर्स टू ब्रिंग अबाउट स्मॉल चेंजेस। क्योंकि जो हमारी अर्थ के अंदर चेंजमेंट आ रहे हैं वो हज़ारों या मिलियन साल ले लेते हैं। इसके अंदर जो छोटे छोटे चेंज आ रहे हैं किस वजह से आ रहे हैं, बाय विंड्स, मूविंग आइस, सी वेव्स और रनिंग वाटर, और इन सभी की वजह से चेंजमेंट इसके अंदर आ रहे हैं। तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इसकी वजह से इसके अंदर चेंजमेंट आ रहे हैं। तो जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक की वजह से जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उसके अंदर मूवमेंट होती है, हलचल होती है, और वो टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो कभी तो एक दूसरे के पास आ जाती हैं, कभी एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। तो अब आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, दिख रहा है सभी बच्चों को डायग्राम। इसके अंदर देखो बेटा, इस डायग्राम के अंदर क्या दिखाया गया है। देखो ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। जब ये प्लेट्स आपस में एक दूसरे के पास आती हैं, जब ये प्लेट्स एक दूसरे के पास आती है तो इसे कन्वर्जेंट कहा जाता है। जब ये प्लेट्स एक दूसरे के अपोजिट जाती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो इसे डाइवर्जेंट कहा जाता है। और जब ये प्लेट्स, एक प्लेट इधर आ रही है, एक प्लेट उधर जा रही है, यानी कि जब ये आगे पीछे होती हैं तो इसे ट्रांसफॉर्म का नाम दिया जाता है। इज़ दैट क्लियर? अब आगे देखो बेटा, अर्थ इज़ डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्स। अब जो अर्थ है उसे क्या है, फोर्स के आधार पर इसे डिवाइड किया गया है। तो इसका जो फर्स्ट है वो क्या है, फोर्सेस दैट एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्स। जब हमारे अर्थ के अंदर आंतरिक रूप से हलचल होती है, परिवर्तन आता है, तो उसे एंडोजेनिक फोर्स कहा जाता है। एंड फोर्सेस दैट एक्ट ऑन द एक्सटीरियर और सरफेस ऑफ द अर्थ। और जब हमारी अर्थ के सरफेस के ऊपर या इसके एक्सटीरियर पार्ट के ऊपर फोर्स की वजह से चेंजमेंट आता है तो उसे एक्सोजेनिक फोर्स का नाम दिया जाता है। अब बेटा डायग्राम देखो, मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग आप लोगों को, ये फ्लो चार्ट है, इसके अकॉर्डिंग मैं समझा रही हूँ। मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, जो अर्थ की मूवमेंट्स वो किस प्रकार से होती है, एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक, जो हमने अभी पढ़ा था। अब देखो एंडोजेनिक फोर्स में देखो, अर्थक्वेक, जो आंतरिक रूप से जब अर्थक्वेक आता है, वोल्केनो, लैंडस्लाइड, इसकी वजह से क्या है, जो सडन फोर्सेस होते हैं इसकी वजह से भी फोर्स अचानक क्या हलचल होती है। और डिसएपोर्थिक फोर्स में क्या होता है, जैसे कोई बिल्डिंग बना रहे हैं माउंटेन के ऊपर, जब क्या है ड्रिल वगैरह जब चलाई जाती है, मशीन चलाई जाती है, तो उससे जो हलचल होती है, धरती में कंपन होता है, वो भी एंडोजेनिक फोर्स में आता है। एक्सोजेनिक में क्या आता है बेटा, इरोजनल और डिपोजिशनल फोर्सेस की वजह, जैसे रिवर की वजह से, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर, इन सभी की वजह से जो इरोजनल और डिपोजिशनल फोर्स होते हैं वो आपके क्या है, एक्सोजेनिक फोर्स के अंदर आते हैं। अब देखो वोल्केनो, अब वोल्केनो देखो क्या होता है। Volcano is an opening in the earth's crust through which magma as well as other material erupt suddenly. Volcano क्या होता है, जब वेंट, ओपनिंग यानी कि वेंट, जब अर्थ के वेंट में से यानी कि अर्थ की नलिका में से जब कोई आंतरिक रूप से जब हलचल होती है तो उसके अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा होता है, जब वो बाहर निकलता है तो उसे क्या, वोल्केनो का नाम दिया जाता है। जब वो व्हेन द मैग्मा कम्स आउट ऑफ द अर्थ, तो जब ये मैग्मा अर्थ से बाहर आ जाता है तो इसे लावा कहा जाता है। और जब लावा कूल्स डाउन टू फॉर्म रॉक्स, और जो लावा ठंडा हो जाता है तो वो क्या है, रॉक्स का निर्माण करता है, चट्टानें बनती हैं इससे। एंड द वेंट इज कनेक्टेड टू अर्थ इंटीरियर, जो वेंट है वो किससे जुड़ी होती है, अर्थ के इंटीरियर से जुड़ी होती है। एंड थ्रू लाइक अ नैरो ट्यूब लाइक ओपनिंग, और ये क्या है, एक छोटी पतली ट्यूब की तरह होती है। एंड द फनल शेप्ड बेसिन अराउंड द वेंट इज कॉल्ड क्रेटर, और जो इसके ऊपर जो बेसिन बना होता है, जिसको जो इसका मुंह होता है, माउथ होता है, उसे क्या है, क्रेटर का नाम दिया गया। अब आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये देखो बेटा, ये डायग्राम में जो ये ऊपर ये बड़ा सारा ये गोल गोल दिखाई दे रहा है, ये आपका क्रेटर है। और जो ये लंबी सी नलकी दिखाई दे रही है वेंट कहलाएगी। और जो ये बाहर आ गया ये लावा है, और जो ये अंदर है ये मैग्मा है। जो अंदर ये पिघला हुआ दिखाई दे रहा है ये ब्राउन ब्राउन, ये सारा आपका क्या है, गर्म मैग्मा है। ओके, आगे है, वोल्केनोज आर ऑल्सो फोर्स फाउंड ऑन ओशन फ्लोर्स एंड अंडर आइस कैप। जो वोल्केनो है वो केवल अर्थ पर ही नहीं आते हैं, बल्कि ओशियंस में भी आते हैं और आइस कैप्स के अंदर भी वोल्केनोज आते हैं। अब आगे है बेटा आपका अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक देखो क्या होता है, इट इज एन अर्थक्वेक कैन बी डिफाइंड अ सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। जब अर्थ के क्रस्ट के ऊपर, धरती पर अचानक कोई हलचल होती है तो उसे क्या, अर्थक्वेक का नाम दिया गया है। द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड फोकस।
और अर्थक्वेक का जो ओरिजिन पॉइंट है उसे फोकस कहा जाता है। एंड द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस विच इज़ डायरेक्टली अबोव द फोकस, जो फोकस के ऊपर बिल्कुल जस्ट ऊपर होता है वो उसे क्या एपिसेंटर का नाम दिया गया है। एंड द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मैक्सिमम नियर द एपिसेंटर, और एपिसेंटर के पास जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा मानी गई है, सबसे ज़्यादा होती है। जो कोस्टल एरियाज़ हैं उसके अंदर जो अर्थक्वेक आता है बेटा, जब बहुत बड़ी बड़ी जब वेव्स उसमें उठने लगती है तो उसे सुनामी का नाम दिया जाता है। एंड द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन रिक्टर स्केल, और जो इंटेंसिटी होती है अर्थक्वेक की उसे रिक्टर स्केल पे मापा जाता है। अर्थक्वेक आर रिकॉर्डेड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफी, और अर्थक्वेक को जो जिस इंस्ट्रूमेंट से रिकॉर्ड किया जाता है उसे सिस्मोग्राफी कहा गया है। और जो रिक्टर स्केल वैल्यू होती है वो 6 या 6 से अधिक होती है, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। अब इसके लिए देखो हमें क्या पहले प्रिकॉशंस करनी चाहिए अगर अर्थक्वेक आता है तो। फाइंड अ सेफ स्पॉट अंडर द टेबल, किचन, काउंटर्स, डेस्क। अगर हम घर पर हैं या स्कूल में तो हमें किसी टेबल या काउंटर डेस्क के नीचे चले जाना चाहिए, और हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट से, इलेक्ट्रिकल वायर से, शीशे से, विंडो से हमें दूर चले जाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम एलिवेटर पर हैं, व्हीकल्स पर हैं, तो हमें अपने व्हीकल्स को रोक देना चाहिए, हमें एलिवेटर को रोक देना चाहिए। आगे बेटा आप देखो इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, भुज का अर्थक्वेक आया था भुज में, गुजरात में। तो उस समय क्या हुआ था, 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज नामक स्थान पर अर्थक्वेक आया था, और सुबह 8:45 पर आया था। इसका जो एपिसेंटर था वो भुज में था, और इसकी जो रिक्टर स्केल पर माप था वो 6.9 था, और ये 1 मिनट के लिए आया था। तो इस 1 मिनट ने ही बहुत ज़्यादा तबाही कर दी थी। फ़ोन लाइन्स को उखाड़ दिया था, वाटर पाइपलाइंस, पावर स्टेशन को ख़त्म कर दिया था। 50,000 लोग इसके अंदर मारे गए थे, और हज़ारों की संख्या के अंदर लोगों के घर नष्ट हो गए थे। और उस समय स्कूल लग रहा था, तो उस स्कूलों के अंदर 1000 के करीब बच्चे और टीचर्स भी उसके अंदर मारे गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। तो बेटा ये आपको मैंने हाफ चैप्टर आज करवा दिया है। अगर यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ डिस्कस करना। ओके, थैंक यू।